नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार हमको कमेंट कर रहे थे कि 1 to 5 में कितना सीट रह सकता है, 6 to 8 में क्या संभावित सीट रह सकता है और 9, 10 और 11, 12 का क्या संभावित सीट रह सकता है। तो उस पर भी बातचीत करेंगे। इससे पहले, इससे इतर आप समझिएगा, यहां पे एनआईओएस विद्यार्थी का बड़ा जीत पहले ही हो चुका है। एक और जीत आपको हो चुका है, एक और जीत होगा, यानी तीसरा जीत। सबसे पहले हम आपको बता दें, एनआईओएस वाले जो विद्यार्थी हैं अब 1 to 5 में वो आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो एग्जाम टूर पर बताया गया था, कई सारे वकीलों का इंटरव्यू भी डाला गया था। लेकिन अब यहां पे देखिएगा, कुमुद कांत पांडे कोई है, इनको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इन्होंने मुझे मैसेज किया और बताया कि इसको थोड़ा सा डालिए। टीआरई 1 में ऐसे अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी आपको बता दें, अभ्यर्थी जिन्होंने ज्वाइनिंग से रोका गया था, यानी उनको इसलिए रोका गया था क्योंकि वह एनआईओएस डीएलएड किए हुए थे, जिसके कारण से उनको रोक दिया गया था। उनको आज हाई कोर्ट ने शामिल करने का आदेश दे दिया, यानी पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट कर दिया, पारित कर दिया। एडवोकेट मनदीप कल्ला ने तर्क से संतुष्ट होकर माय लॉर्ड यानी जज साहब ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो 10 दिसंबर वाली जो जजमेंट आया था उसमें लागू करने का भी आदेश दे दिया। तो अब उनको नौकरी मिल जाएगी। आगे आइए, ये तो बड़ी जीत हुई। आगे आइएगा, बीपीएससी टीआरई 3 भर्ती में अब चौथे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सब जगह से मांगा जा रहा है। उसके बाद टीआरई 3 का फाइनल जब ज्वाइनिंग होगा उसके बाद भी कुछ सीट बढ़ेंगे, इस बात को आप समझ लें। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या 80,000 ही रह जाएगा, तो 80,000 नहीं, ये आपका 1,20,000 प्लस होगा। इस बात को आप समझिए, चूंकि टीआरई 3 में और पद खाली है, अभी कॉमन रिजल्ट है, सब कुछ है। उसके बाद से आगे देखिएगा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 1 to 5 में कितना सीट होगा, उसको भी मैं डाटा दूंगा, और 6 to 8 में कितना होगा उस पर भी बातचीत करेंगे, 9, 10, 11, 12 सब पर। सबसे पहले आते हैं टफ क्यों होगा। बहुत सारे लोग इसका तर्क नहीं दिए। टफ इस कारण से होगा कि इस बार सबसे अधिक आवेदन आएंगे। सबसे अधिक आवेदन आने का मतलब क्या है, तो जो विद्यार्थी जैसे देखिए, पहले टफ का कारण बता दे रहे हैं। जो टीआरई 1 में छट गए, यानी टीआरई जो 1 में छटे, जो टीआरई 2 में भी छट गए, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो टीआरई 1 के बाद टीआरई 2 में छटे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीआरई 1 में भी छटे, 2 में भी और टीआरई 3 में भी छटे। इनके पास तीनों टीआरई का एक्सपीरियंस है जो टीआरई 4 में बैठेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में कॉमन के कारण छट गए, टीआरई 1 में कॉमन के कारण छटे, वो लोग भी बैठेंगे। तीसरा है कि जो जजमेंट आया है एनआईओएस वाले, वह 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो गए। 5 और 6 उनके पास डिग्री रहेगा तो वह भरेंगे। यानी सबसे टफेस्ट कहां होगा, तो 1 to 5 में सबसे टफेस्ट और 6 to 8 में सबसे टफेस्ट होगा। यह बात आप कान खोलकर और आप मुंह देखकर आप जरूर इसको समझ लें। यानी टफेस्ट कहां होगा, 1 to 5 और 6 to 8 में सबसे अधिक टफेस्ट, सबसे ज्यादा आवेदन यहां पे होगा। और सबसे कम सीट की बात करिएगा तो आपको मैं बता दूं, 1 to 5 नहीं, 6 to 8 में होगा। 1 to 5 में जो अनुमान लगाया जा रहा है, इतना से इतना के आसपास रह सकता है, यानी 20,000 से 22,000 के आसपास रह सकता है। 6 to 8 में 18 से लेकर 20 के आसपास रह सकता है। यह कम भी होगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, यहां बढ़ सकता है, कारण भी मैं बताऊंगा। 9, 10 का जब आप आइएगा तो वहां पे 20 से लेकर 22 रहेगा, और उसके बाद आप 11, 12 में आइएगा तो 22 से लेकर 25 के बीच में रह सकता है। इसमें कई वेरिएशन होगा। कब वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, जब आपका फाइनल टीआरई का ज्वाइनिंग हो जाएगा तब। यानी सबसे कम वैकेंसी 6 to 8, उसके बाद 1 to 5, तब 9, 10 और 11, 12 में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए 1 to 5 में सबसे अधिक आवेदन एनआईओएस वाले मान्यता हो गए, उनका भी रहेगा, और जो डीएलएड किए हैं उनका भी रहेगा। कई सारे विद्यार्थी चारों में आवेदन करते हैं, क्योंकि उनके पास डीएलएड और बीएड दोनों होता है, तो वह चारों के लिए एलिजिबल होंगे। यहां पे आइएगा, बता दें 18 माह वाला वैलिड हो चुका है। अब यहां थोड़ा सा देखिएगा, ये आपके सम्राट चौधरी जी हैं जो कि आपके वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री हैं। टीआरई 4 80,000 शिक्षक होंगे बहाल, यह बोला गया है। आगे देखिएगा, यहां पे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा बताया गया है। यहां पे देखिए श्रम संसाधन विभाग का भी कुछ बहाली है, उसको भी बताया गया है। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा सर है चूंकि इन्होंने बताया तो इन पर थोड़ा सा मैं बात ये करूं। अब टीआरई जो 4 में वैकेंसी दे रहे हैं, उस वैकेंसी में ऐसा करें, कम से कम टीआरई 3 तक तो आप नहीं किए, टीआरई 4 में जितना पद दे उस पद पर ज्वाइनिंग करा दें। अभी आप आइएगा,
टीआरई आप बात करिएगा टीआरई 3 की, तो इसमें पद दिया गया था 87,774 पद। बाद में ये 83,000 के आसपास कर दिया गया आरक्षण बदलने के बाद। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो 61 से 62,000 रिजल्ट दे दिया गया, 21 से 22,000 सीट खाली रख लिया गया। ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा इस पर भी आप लोग विचार अपना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब विद्यार्थी पूरक रिजल्ट को लेकर देखिए, कई बार विद्यार्थी का यह डिमांड है कि गर्दनी बाग जाएंगे, बैठेंगे। आप लोग देखे होइएगा, कल ही मैं वीडियो बनाया था, वहां पे जो भी दिव्यांग विद्यार्थी हैं जिनको लगा कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो वहां जाकर बैठे और उन लोगों का आवाज एग्जाम टूर बना। तो एग्जाम टूर को आप सहयोग करिए। सहयोग में मैं यही कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए। यानी सबसे ज्यादा टफ की बात करिएगा तो आपका 6 to 8 होने वाला है, उसके बाद 1 to 5 होने वाला है, उसके बाद 9 10 होने वाला है, और सबसे आसान 11 12 होने वाला है। इस बात को आप समझेंगे। वैकेंसी लेवल की बात करिएगा तो सबसे कम वैकेंसी कहां पे मिलेगा आपको, सबसे कम वैकेंसी कहीं मिलेगा तो उसका नाम है आपका 6 to 8 में। उसके बाद कितना, तो 1 to 5 में। उसके बाद कितना, तो 9 10 में। उसके बाद 11 12 में। यही प्रक्रिया रहेगा, इस बात को आप समझ लें। लेकिन सरकार और आयोग से एक विनती है, एक सुझाव भी है, एक विनती भी है, कम से कम ये टीआरई 4 से पहले। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास एस्टेट का डिग्री आ गया। स्टूडेंट लोगों में एकता नहीं है। स्टूडेंट सोचते हैं मेरे पास डिग्री है तो अब किसी के पास न रहे। अब जो एस्टेट पास है वो आनंद में है कि फिर से एस्टेट हो जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे बकवास, इस बात को आप समझिए, आपका कंफर्म है कि आप ही का होगा। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन चाहत रखते हैं कि बीटेट हो, आप कमेंट बॉक्स में बीटेट को लिखिएगा। जो चाहत रखते हैं कि एस्टेट हो, कमेंट बॉक्स में एस्टेट को लिखिएगा। उस पर हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखे होइएगा, एग्जाम टूर ने लाइब्रेरियन को लेकर एक प्रयास किया था और लाइब्रेरियन की वैकेंसी नियमावली सब कुछ बनने वाली है, उस पर लगातार नोटिस निकल रहे हैं। तो एस्टेट और बीटेट वाले विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि आप एक बार एग्जाम टूर पर भरोसा करें, और जितने भी एस्टेट और बीटेट विद्यार्थी चाहते हैं कि टीआरई 4 से पहले हो, वह आप मुझे जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मैं नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूं फोन उठाते उठाते। आपको कितना भी मैं समझाता हूं कि आप केवल मैसेज करें, लेकिन आप मानते नहीं हैं, जिससे मैं अब परेशान हो चुका हूं। तो इसके लिए सॉरी। और आप लोग अपने ही जो ग्रुप बनाए हैं उसी में जुड़िए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम टूर का जो चैनल का लिंक है, यानी जो टेलीग्राम वाला है, उसको डाल देंगे। वहां से आप आइए, आप लोग का आवाज मैं मजबूत करूंगा, और एस्टेट और बीटेट टीआरई 4 से पहले 100% आएगी। बस आप साथ दें, एग्जाम टूर पर विश्वास करें। जय हिंद।